हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे मानवतावाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ, यानी मानवतावाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मानवतावादियों का क्या मानना है। तो मानवतावादी क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है वह किसके लिए है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य का बुद्धि विवेक उसकी चेतना के अनुरूप हो और एक उसकी सभ्यता का विकास करे और एक सभ्य समाज का भी निर्माण करे। यानी मानवतावाद कहे तो किसको, मानव सेवा को समर्पित वाद है। इसलिए इसमें किसकी बात की गई है, मानव की अंतर्निहित शक्तियों उसकी क्षमताओं को विकसित इस प्रकार करना है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। ऐसी शिक्षा देनी है हमको। यानी उसके नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करना है, क्योंकि उसके नैतिक मूल्यों का जो विकास है उसका आधार क्या है, सांसारिक, यानी सांसारिक अनुभव और उसके संबंध ही उसका विकास है। इसलिए इसी अनुसार हमको उसको शिक्षा देनी चाहिए जो उसको उसकी अंतर्निहित शक्तियों और क्षमताओं का विकास करे। यानी उसमें जन सामान्य की सेवा, वसुधैव कुटुंबकम व विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करे। क्योंकि क्या कहा गया है कि मनुष्य क्या है, समस्त प्राणियों में सबसे सुंदर है, क्योंकि वह क्या करके आया है, स्वर्ग के सुख को त्याग करके वह धरती पर आया है और इसके साथ ही उसकी प्रकृति योग्यता और उसकी क्षमता भी अनुपम है। यानी उसके अंदर जो क्षमताएं हैं वह कैसी हैं, अनुपम है, उनका कोई जोड़ नहीं है। अतः शिक्षा वह है जो इन सब का विकास करे और उसे श्रेष्ठता प्रदान करे। ऐसी शिक्षा की बात मानवतावाद करता है। इसका समर्थन करते हुए सुमित्रानंदन पंत ने भी कहा कि सुंदर है विहग सुंदर सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। यानी इस प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उनमें सबसे सुंदर क्या है, मानव को माना है। तो मानवतावाद का समर्थन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मानवतावाद में शिक्षा के उद्देश्यों की। तो मानवतावाद में शिक्षा कैसी है, मानव केंद्रित है, मानव का ध्यान रखते हुए शिक्षा को के उद्देश्य भी निर्धारित किए गए हैं। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, शिक्षार्थी की अंतर्निहित शक्तियों और क्षमताओं का विकास। यानी जो बालक है वह जन्म से ही कुछ ना कुछ शक्तियां लेकर के जन्म लेता है, तो उसमें पहले से वो शक्तियां होती हैं और हमको क्या करना है, शिक्षा के द्वारा उन शक्तियों उसकी उन क्षमताओं का विकास करना है। शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास, यानी जो बालक है उसका सर्वांगीण विकास करना है, उसके व्यक्तित्व का, उसके शरीर का, उसके मस्तिष्क का, उसकी चेतना का, सभी का विकास करना है। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्ति का सुखमय जीवन। तो मानवतावाद किसकी बात करता है, मानव के सुख की बात करता है। इसलिए उसने क्या कहा है कि व्यक्ति को सुखमय जीवन देना, यानी नैतिक आदर्श सांसारिक सुखों की प्राप्ति कैसे होगी, जब वह देश जाति वर्ग निरपेक्ष रूप से सभी की होनी चाहिए, या जिसमें सांसारिक सुखों के लिए प्राप्ति के लिए क्या हो, समानता हो, सभी को सांसारिक सुख की बात की है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि किसी एक के विकास की बात की जाए दूसरे की ना की जाए। यही मानवतावाद है जो सभी के विकास की बात करता है। फिर नेक्स्ट है व्यक्ति सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता का विकास कैसे, मनुष्य कैसे भिन्न है अन्य प्राणियों से, अपनी बुद्धि अपनी तार्किक क्षमता के आधार पर ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है। तो उसमें सृजनात्मकता है और उस सृजनात्मकता का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यानी बालक के अंदर जो भी बुद्धि विवेक उसकी कल्पना शक्ति है उसका विकास करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक मूल्यों का विकास।
यानी छात्र के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना भी आवश्यक है। तभी उसको क्या होगा, सांसारिक सुख का अनुभव और आनंद प्राप्त होगा, जब उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होगा। नेक्स्ट है आत्मविश्वास जागृत करना। तो बालक के अंदर आत्मविश्वास जागृत करना सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि इसी के आधार पर व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल कर सकता है। जब एक व्यक्ति के अंदर यह आत्मविश्वास होगा कि वह इस कार्य को कर सकता है, किसी भी समस्या का समाधान वह स्वयं कर सकता है, जब उसके अंदर यह विश्वास होगा तभी वह उस कार्य को कर पाएगा। इसलिए आत्मविश्वास को जागृत करना मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करें तो कहा जन सेवा की भावना का विकास। तो मानवतावाद के साथ साथ जन सेवा की भावना का भी विकास करना है, क्योंकि व्यक्तिक विकास और पूर्णता किसके द्वारा प्राप्त होती है, जन सेवा के द्वारा ही। जब व्यक्ति समाज में रहता है, लोगों की सेवा भावना उसके अंदर विकसित होती है, तभी उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो व्यक्तित्व के विकास की पूर्णता की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, जन सेवा की भावना का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास। तो मानवतावाद यह भी कहता है कि बालक के अंदर विश्व बंधुत्व, क्योंकि ये भाईचारे की बात करते हैं, संपूर्ण जगत को अपना क्या एक कुटुंब मानते हैं, एक परिवार मानते हैं। ऐसी भारतीयों की प्राचीन काल से ही विचारधारा रही है। तो कहते हैं कि बालक के अंदर ऐसी भावना का विकास करना है जो प्रेम, सहयोग, पर उसके अंदर परोपकार जैसे मूल्यों को समझने में मदद करे, और उसको क्या करे, उसकी संकीर्णता से उठ करके, यानी जो छोटी सोच वाली बात होती है वो ना हो उसके अंदर, बल्कि क्या हो, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की ओर उसको बालक को जागृत करे। ऐसे विकास करने की छात्र की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सशक्त एवं जागरूक चेतना का विकास। यह भी मानवतावाद का प्रमुख केंद्र रहा है कि बालक को उसकी चेतना के विकास पर बल देने की बात करते हैं। इनका मानना है कि वह जीवन को सुंदर व अनुपम पक्ष के प्रति यदि वो चेतना उसके अंदर रहेगी तो क्या होगा, वह सशक्त एवं जागरूक नागरिक बनेगा और अपनी रूढ़िवादिता और परंपराओं को तोड़ करके क्या करेगा, जागरूकता के विकास के साथ मानवतावाद की बात करेगा, यानी सभी के सुख की बात करेगा, सभी के विकास की बात करेगा। ऐसा मानवतावाद का मानना है। तो इस प्रकार ये मानवतावादी शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे, और मानवतावादी शिक्षा के बारे में आपने जाना कि शिक्षा का ज्ञान है व्यक्ति की योग्यताओं, उसकी रुचियों, उसकी क्षमताओं को विकसित करना ही मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य है। वह क्या करे, मनुष्य को परम श्रेष्ठता प्रदान करे, ठीक है, विश्व बंधुत्व की भावना उसके अंदर जागृत करे, सभी से आपस में मिलजुल के रहना, सभी के विकास की बात करे। ऐसी मानवतावाद में शिक्षा होनी चाहिए। उसी के अनुसार मानवतावादी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में भी जानेंगे मानवतावादी शिक्षा का पाठ्यक्रम, उसकी शिक्षण विधियाँ और जो उसके आगे है वो सब नेक्स्ट क्लास में।